ये आदमी अब से एक हफ्ता पहले भारत को धमकियां दे रहा था और भारत के खिलाफ बयान जारी कर रहा था। इतना ही नहीं, भारत को बदनाम करने के लिए ट्विटर पर, जो कि अब एक्स के नाम से जाना जाता है, उस पर एक अभियान भी स्टार्ट कर दिया था। और ये आदमी कोई आम आदमी नहीं है, ये है ईरान सुप्रीम लीडर, जिसका नाम है अयतुल्ला अली खमनी। और जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता, तो मैं आपको थोड़ा सा इसका अंदाजा दे दूं कि ईरान के अंदर इसकी शक्ति क्या है। तो दोस्तों, ईरान के अंदर पीएम होता है, कैबिनेट मंत्री होता है, यहाँ तक कि राष्ट्रपति भी होता है, और ये सारे के सारे काम करते हैं सुप्रीम लीडर के अंदर। यानी कि ईरान में सबसे ताकतवर पोस्ट है सुप्रीम लीडर की, और ये है ईरान का सबसे ताकतवर नेता। इसके अलावा दुनिया भर के जितने भी शिया मुसलमान हैं, उनका ये सर्वोच्च धार्मिक नेता भी है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी पावर क्या होगी। लेकिन भारत को धमकाने वाला ये आदमी अब अपने ही देश में छुपने के लिए ठिकाने ढूंढ रहा है। जी हाँ, और ये बात खुद ईरान की सेना ने कंफर्म करी है कि हमारे सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमनी को किसी सीक्रेट लोकेशन पर शिफ्ट कर दिया गया है। और बताया तो ये भी जा रहा है कि वो अपनी लोकेशन को बार बार चेंज कर रहे हैं, क्योंकि अयतुल्ला खमनी को डर है कि अब उसका नंबर आने वाला है, इजराइल उसको कभी भी मार सकता है। और ये बात भी एकदम सही है, क्योंकि इजराइल के 3 टॉप दुश्मन थे। नंबर 3 पर था हमास आतंकी संगठन का चीफ हनिया, जिसे अब से कुछ ही महीने पहले ईरान के अंदर घुसकर इजराइल ने मार गिराया था। और उस टाइम पर भी ईरान खूब चीखा चिल्लाया था कि पता नहीं हम क्या कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन हनिया को मरे हुए महीनों बीत चुके हैं, लेकिन ईरान कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। लेकिन आज जो हुआ है वो तो सबसे बड़ा है। दरअसल ईरान का जो नंबर 2 सबसे बड़ा दुश्मन था, वो था नसरुल्लाह, जो कि हिजबुल्लाह का मुखिया था, और उसे भी आज मारकर गिरा दिया गया है। और इस बात को खुद हिजबुल्लाह ईरान ने कंफर्म भी किया है। मतलब कि नंबर 2 और नंबर 3 तो निपट गए, अब बचा नंबर 1। और नंबर 1 पर कौन है? आपने सही गैस किया, अयतुल्ला खमनी। ये ईरान के सुप्रीम लीडर हैं और भारत और इजराइल के खिलाफ बहुत ज्यादा जहर उगलते हैं। बताया जा रहा है कि इजराइल का पूरा फोकस है इनको निपटाने का, और इसी वजह से खमनी और इनके तमाम शागिर्द ठिकाने ढूंढ रहे हैं अपने बचने का। और उनको ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि इनकी यह जगह पर अगर कोई भी होता तो ऐसा ही करता। क्योंकि इजराइल केवल टॉप लीडर को नहीं निपटा रहा, उनके नंबर 2 और नंबर 3 को भी निपटा रहा है। यानी कि पूरी लीडरशिप साफ कर रहा है। जैसे कि आज जो नसरुल्लाह मारा गया, वही जो हिजबुल्लाह का मुखिया था, वो तो मार ही दिया। उसके कुछ ही घंटों के बाद जो उसकी जगह लेने वाला था, यानी कि वाइस चीफ था हिजबुल्लाह का, और जिसका नाम था हसीम सैफुद्दीन, उसे भी निपटा दिया। यानी कि पूरी जो लीडरशिप की लाइन है, उसी को खत्म किया जा रहा है। यानी कि जो फिर उसके बाद जगह लेने वाला है, उसको भी निपटा दो। इसका मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता भी हूँ, आप स्क्रीन पर देखिए। ये थी हिजबुल्लाह की पूरी लीडरशिप। लिटरली 70 से 80% तक इनकी टॉप लीडरशिप खत्म कर दी गई है, वो भी पिछले सिर्फ 72 घंटों के अंदर। आप इससे अंदाजा लगाइए कि इजराइल के एग्रेशन का इस टाइम पर लेवल क्या है। अब हमास हिजबुल्लाह की लीडरशिप तो खत्म हो गई, अब बस बचा ईरान ही है, और इजराइल उनकी लीडरशिप जैसे कि अयतुल्ला खमनी और उनके पूरे लीडरशिप को निपटाने पर रहेगा। मैं आपको बता दूं, इजराइल अब पीछे नहीं हटने वाला। उसे पता लग गया है कि उसके पास यही आखिरी मौका है, क्योंकि अब आगे वाले टाइम में अमेरिका की जो युवा पीढ़ी है, वो इजराइल को इतना सपोर्ट नहीं करती। इसीलिए अगर भविष्य में उसके ऊपर अटैक होता है, तो शायद अमेरिका से उस लेवल का सपोर्ट ना मिले जो अभी तक आता था। इसीलिए यही मौका है, और इस पर चौका नहीं छक्का मारना चाहिए, तभी ये पूरा खेल जीत जाएंगे मिडिल ईस्ट का। यानी कि अभी नहीं तो कभी नहीं। इजराइल के लिए ये करो या मरो है, और आप तो जानते ही हैं कि कोई भी डाई वाला ऑप्शन तो चुनेगा नहीं, वो डू वाला ही चुनेंगे। खैर, इस पर अगर कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको तुरंत इसका अपडेट दूंगा। बस आप इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना ना भूलें।